अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याणी रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। ओ मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथि कहाए, शिव की महिमा बतलाए। ओ शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। बस मन में शिव को लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये है प्रकाश करते सनाते सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ओ भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल कर लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। मंदार माला तुलताली ताले, कपाल माला नित्य केरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारार्थिकमोनदाय जलेन शीतलेकरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम। ओम हरिः ओम जगनेन जगमैदन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नोते हनाकं महिमानः सजन्द्रजतपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणस्य वशङ्कर। ओम नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो शम्भवाय च मयोभवाय च नमः, शङ्कराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। श्रीशिवमहापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धादिभिः सम्पूजयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठ्याय नमो नमः अचरतवदनो ब्रह्म दुगादुरापरो हरे आभाललोचना संभर भगवान् बादरायणो श्री व्यासस्वरूपाय नमः। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गौरी शंकरनाथ की जय। श्री हनुमान हरि की जय। श्री शुभ महापुराण की जय। श्री सांवरे सरकार की जय। श्री ब्रह्मदेव बप्पा की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। नमः पार्वते पदये हर हर महादेव। समस्त भक्त वृंदों से निवेदन है अपने सुनिश्चित आसन बनाकर सभी लोग विराजमान हो जाएं। और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही सभी भक्त वृंदों से निवेदन है, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, तो अपने गृह के कार्य से निर्वृत्त होकर सभी लोग कथा स्थल पर पहुँचें और प्रथम दिवस की श्री शिव महापुराण की दिव्य पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है जो दमोई की पावन धरा पे चल रही श्री शिव महापुराण की दिव्य पावन कथा, आज कथा का प्रथम दिवस की वेला में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। वात्सल्य की मूर्ति ज्ञानमयी दया के सागर श्री शिव महापुराण की छत्र छाया में हम और आप सभी लोग विराजमान हैं। सभी भक्त वृंदों से निवेदन है अपनी मनवाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए पूज्य श्री से निवेदन करें अपनी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के माध्यम से प्रथम दिवस की दिव्य रसमयी पावन कथा से हम सबको अभिषेचित कराएं एवं अपनी कृपा प्रसाद देने की कृपा करें। बोले श्री सांवरे सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री राम राम राम। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। आवाज बढ़ाओ। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। इनको खींचो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम्
गौरी निरंतर विभूषित वाम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ रामो राजमणि सदा विजयति रामं रमेशं भज रामेणावहता निशाचरचम् रामाय तस्मै नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम् काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश है हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यान शिव समान दाता नहीं विपत विदारन लज्जा मोरी राखियो बरधा के असवा पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना काहू के धन धाम है काहू के परिवार मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे। राम राम। परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज बंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में राम कृष्ण के भी परमाराध्य महामृत्युंजय महाकाल बाबा विश्वनाथ के श्री शिव महापुराण का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु,
परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं, और इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। माताजी श्रीमती सुनीता श्री हरि सिंह जी ठाकुर, श्रीमती श्रद्धा श्री रंजीत सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा रितेश ठाकुर और रत्नेश ठाकुर, और जिस पुण्यात्मा के पुण्य के प्रभाव से यह कथा का वाचन हो रहा है, ऐसा प्यारा सा बाल गोपाल शिवाय और समस्त ठाकुर परिवार, उनके प्रेमी परिजन, परिचित, सुहृद, संबंधी ही बंधु बांधवजन, समस्त दमोह नगर और आसपास जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और दमोह की पावन धरा पर आज पहली बार आप सबको जय सिया राम। हमारे बहुत स्नेही भैया मनोज देवलिया जी, दमोह का नाम दम लगा करके और दुनिया में भेजने वाले ऐसे बद्री भैया खली है? हमारे बांसा वाले पुजारी जी, भागीरथ जी और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबका खूब खूब मान है। परम श्रद्धे पूजपात सदगुरु चरणारविंद अनंता विभूषित नित्य ठाकुर जी के चरणों में विराजित ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान महंत श्री 108 श्री राम मनोहर दास जी पूज्य दद्दा जी, परम श्रद्धे पूजपाद अनंत श्री महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास अजब धाम फतेहपुर छोटे सरकार के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए, और दमोह की पावन धरा पे हम भी दम लगा के शिव महापुराण की शुरुआत करते हैं। दम को दूसरी दम मत समझ लेना, न समझो कि गांजा पी के कथा करेंगे महाराज, हम भी दम लगाएंगे क्योंकि ये दमोह है। हमें इस व्यासपीठ से इतनी दम लगानी है, इतनी दम लगानी है कि दमोह में इतनी दम आ जाए कि जो मोह संसार से है वो संसार से हटकर मोहन की तरफ जुड़ जाए तो दमोह हो जाए। जो मोह आपने संसार से लगाया है वो संसार से हट जाए और वो मोह मोहन से जुड़ जाए। और अगर मोहन से मोह जुड़ गया तो वास्तव में दमोह धन्य हो जाएगा। निवेदन इस व्यासपीठ का, और बात यहां से प्रारंभ होगी कथा की कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। बिना भगवान शिव के किसी का काम नहीं बनता, बिना भगवान शंकर के किसी का काम नहीं बनता। भगवान राम का भी काम नहीं बना जब तक रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की स्थापना नहीं करा ली। भगवान कृष्ण का भी काम नहीं बना जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बुला लिए। तो जब राम और कृष्ण का काम
बिना भगवान शिव के नहीं बनता, तो हमारा और आपका काम बिना भगवान शिव के कैसे बन जाएगा। ऐसे अवगणदानी महामृत्युंजय बाबा विश्वनाथ, जिनकी कृपा करुणा से बड़ी से बड़ी व्याधि का भी नाश हो जाए, और ये उन्हीं की कृपा है कि हम लोग इन 9 दिन में भगवान शिव से संबंधित हर जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शिव महापुराण में 4 सूत्र हैं। शिव महापुराण में कितनी बातें हैं? 4। पहली, इसमें शिव का स्वरूप है। शिव महापुराण में 4 चीजें हैं। शिव का स्वरूप है। दूसरी, इसमें शिव की उपासना के नियम हैं। हम एक बात आपको रोज बताएंगे बैठने के पहले, शिव महापुराण में कोई भी गलती कर लेना, पर एक गलती नहीं करना, शिव महापुराण की कथा को सिर पे पगड़ी बांध करके मत सुनना, तौलिया बांध के मत सुनना। कभी शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, कभी रुद्री बनाओ, तो याद रखना कि सिर पे तौलिया, टोपी, पगड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और इसी ग्रंथ में हम आपको एक बात और बता दें, हमारी जिस बात पे आपको शंका हो जाए, आप हाथ उठाना, हम पुराण का प्रमाण देंगे आपको। कोई काल्पनिक कोई बात आपसे नहीं करेंगे हम। जिस बात का हमारे पास पक्का सबूत नहीं होगा, तो ये व्यास गद्दी कभी बोलती नहीं है। इसी शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो शिव के मंदिर में शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, और ईमानदारी कहो तो हमारे किसी भी देवता की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं होती। हमारे यहां सिर पे कपड़ा डाल के भजन करने का नियम नहीं है। हम लोग तो चोटी बांध करके शिवाराधना या रामाराधना करते हैं। पर जो नियम माता जी तुम्हारो खनोई न कल से बिल्कुल कहियो जो अच्छो मिलो, ये सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, माताओं को नहीं है ये नियम। माताएं सुहागन नारी तो खुले सिर कहीं जाए ही ना, मंदिर तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें शिव का स्वरूप है, पहली बात। इसमें शिव की उपासना के सूत्र और नियम हैं। इस ग्रंथ में शिव का परिवार है, और इस ग्रंथ में हमारा संसार है। इन्हीं 4 बातों पे हम आपसे 9 दिन तक चर्चा करेंगे। शिव का स्वरूप, शिव की उपासना, शिव का परिवार और हमारा संसार। हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है,
एक एक बात श्री शिव महापुराण में है, क्योंकि ये फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। उस शिव जैसा परिवार तो किसी का है ही नहीं, आप सुनेंगे आगे कथा में। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, क्योंकि इसमें 4 सूत्र हैं। एक राजा की सवारी जा रही थी तो जाम लग गया। जैसे आज दमोह वालों ने कलश यात्रा में जाम लगा दिया, ऐसे वहां भी जाम लग गया होगा। ईमानदारी बताएं, हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। 20 साल में कलश यात्राएं तो हमारी बहुत निकली, भव्य निकली, पर इतने भाव से कहीं नहीं निकली। ये हम व्यास गद्दी से कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भीड़ शुरू में थी उतनी आखिरी में रही। हर जगह शुरू में बहुत होती है और पंडाल में आते आते पंडित जी और यजमान ही बचते। तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। और ये झूठ बात है नहीं। अभी आप 10-20 मिनट में हमारा स्वभाव समझ जाओगे कि हमें तो जो कहना वो हम कह देंगे, चाहे कथा आ जाए की हो। कल से किसी और को बुला लें रितेश जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कहने में चूकने वाले नहीं हैं। हाँ, बात तो हम कोई ऐसी करेंगे ही नहीं जिसमें ऐसा लगे कि थोड़ी गुरुजी ने बात दबा ली। तो एक राजा की सवारी जा रही थी, जाम लग गया तो राजा का रथ खड़ा हो गया। राजा ने बगल में खेत में देखा कि एक 8-10 साल का बालक मिट्टी का खिलौना बना रहा है। और जैसे ही वो पूरा खिलौना बना लेता और उस खिलौने के कान में कुछ कहता और खिलौने को मिट्टी में मिला देता, फिर मिट्टी का खिलौना बनाता, फिर कान में कुछ कहता और फिर मिट्टी में मिला देता। ऐसा उसने 10-12 बार किया। राजा बड़े गौर से देखता रहा कि 8-10 साल का बालक बार बार मिट्टी का खिलौना बना रहा है और बार बार मिट्टी में मिला रहा है, इसका क्या कारण है? तो राजा के मन में बड़ी जिज्ञासा भई। उठ करके गया, रथ से उतरा और उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ, मैं 1 घंटे से देख रहा हूं तू बार बार मिट्टी का खिलौना बनाता है और बार बार मिट्टी में मिला देता है, ऐसा क्यों कर रहा है? उस लड़के का जवाब सुनना। उस लड़के ने कहा, राजा साहब थोड़ा इनको और बढ़ा दो। राजा साहब, हम इस मिट्टी के पुतले को बनाते हैं और बना करके इसके कान में कहते हैं बोलो ओम नमः शिवाय। और जब ये मिट्टी का पुतला ओम नमः शिवाय नहीं बोलता तो हम इसको फिर मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि जो भगवान का भजन न करे उसे तो आखिरी में मिट्टी में मिलना ही है। ये लड़का कौन है पता है? ये समय है। समय ने अच्छों को मिट्टी में मिला दो। समय ने अच्छों को मिट्टी में मिला दिया। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। आप लोग कहते हो ना कि इनके साथ 100 लोग परमानेंट हैं, उनके साथ आधा दमोह परमानेंट है, उनके साथ आधा प्रदेश परमानेंट है, किसी के साथ आधा देश परमानेंट है। यहां किसी के साथ कोई परमानेंट नहीं है। यहां तो व्यक्ति का समय अच्छा है
तो हजारों की भीड़ पीछे है, और जिस दिन समय गड़बड़ आ जाएगा तो हमारे अपने सगे ही हमें पहचानने से दूर हो जाएंगे। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, यहां समय बलवान होता है। तो भगवान से प्रार्थना करना जीवन में कि अच्छा समय बना रहे। और हम तो आज जितने लोग कलश यात्रा में थे, जितने पंडाल में बैठे हैं, या जितने पंडाल में आवे, क्योंकि पंडाल में सब नहीं आ सकते, ये में चंडाल तो आ ही नहीं सकत। आज जितने दमोए में चंडाल होंगे, हमारी गारंटी कहा अगर जो गेट नाक जाए तो अबे आवो भी चाहे हैं तो इतना तक कहां है। और ऐसी समस्या फंसे कि वे गेट से लौट देखा से चंडाल है। तो जितने लोग इन 9 दिन में यहां आए, भगवान से एक ही प्रार्थना है, भोलेनाथ बांदकपुर वाले दादा, कि सबके जीवन में महंगी घड़ी देना, सबके जीवन में या सबके हाथ में महंगी घड़ी देना, पर किसी के जीवन में दुख की घड़ी मत देना भोलेनाथ। महंगी घड़ी सबके हाथ में देना, पर दुख की घड़ी किसी के हाथ में मत देना। और जीवन में जब भी घड़ी देना तो जैसे आज ठाकुर परिवार में घड़ी आई है, ऐसी सत्संग की घड़ी हर जीवन में, हर परिवार में देना। ये सुख की घड़ी है। और शिव पुराण कराना, अभी आप शिव पुराण का महत्व सुनेंगे आज, तो आपको पता लगेगा कि आपका निर्णय क्या है। भागवत खूब होती है, राम कथा खूब होती है, पर शिव महापुराण बहुत कम सुनने में आते हैं। बहुत कम आप सुनते होंगे कि शिव पुराण हो रहा है। अभी हम इसकी आपको जानकारी भी दे रहे हैं। तो निवेदन बस ये है कि उस राजा ने उस लड़के से कहा कि तुम बार बार मिट्टी में क्यों मिला रहे? तो उसने कहा हम इसके कान में नमः शिवाय कहते, जब ये नहीं बोलता तो हम इसे मिट्टी में मिला देते हैं। राजा ने विचार किया कि 10-11 साल का लड़का और इतने उच्च विचार हैं, ये बड़ा बन के तो बड़ा आत्मज्ञानी बनेगा, तो क्यों ना इसे अपने राज्य में रख लिया जाए। राजा ने कहा बेटा हमारे साथ चलोगे, हमारे राज्य में रहोगे? लड़के ने कहा चलेंगे, पर हमारी 4 शर्तें हैं, क्या वो तुम पूरी करोगे? राजा ने विचार किया कि छोटा सा लड़का हमसे क्या शर्त रखेगा। बोले बताओ क्या शर्त है। और उस लड़के की 4 शर्तें, समय की 4 शर्तें देखना। लड़के ने कहा राजा पहली शर्त, हम भोजन करेंगे, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त, हम सोएंगे, तुम्हें जागना पड़ेगा। तीसरी शर्त, हम कपड़ा पहनेंगे, तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। और चौथी शर्त, हम पे कोई दिक्कत आएगी, हम तुम्हें बताएंगे नहीं और तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। राजा ने कहा पागल हो, यह कौन सी शर्त है कि तुम भोजन करो हम भूखे रहें, तुम सो हम जागें, तुम कपड़ा पहनो हम नग्न रहें, और हमें क्या पता कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दुख है। तो उस लड़के ने कहा राजा फिर तुम जाओ, हम जिसके सहारे यहां बैठे हैं वो मेरे 4 काम करता है। बोले कौन? बोले मेरे भोलेनाथ।
वो खुद भूखे रह जाएं पर हमें भोजन कराते हैं। हाँ, भगवान दुनिया में भूखे तो सब उठते हैं पर भूखा सोता कोई नहीं है। कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था कर देते हैं। अब जावात अलग है। आजकल आदमी कहते हैं कि गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए कि खावे को तक टेम नहीं है। कहते हैं फांसी लगा ले ओ मर जा। अब ऊसे ने मरो तो दमोए में तो ट्रेन चलत सुरात में होते सो रहा हो मर जा। फिर काय खोन लगेगा दो घाई दिन रात हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा के धर रहे। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें खावे को तक टेम नहीं है ना जहर खा लियो मार जज्जो। भगवान किसी को दुनिया में भूखा नहीं सोने देता, ये उसका नियम है। एन केन प्रकारेण परमात्मा व्यवस्था कर देता है। एक मंदिर में पुजारी गया रात में, ध्यान से सुनना, देखा कि एक चोर बैठा है दरवाजे। पुजारी ने कहा कौन हो? बोले चोर। क्यों आए हो? चोरी करने। बोले नहीं पंडित जी, चोरी करवे नहीं आए, सवेरे से अन्न को दानो नहीं मिलो, मरे जा रहे, सो भूख लगी, सो रोटी लेवे आए हैं तुमसे। पुजारी बोले रोटी तो मिल गया, मंदिर को नियम है, भंडारो चलता ही है, पर यहां का एक और नियम है कि भजन करो और भोजन करो। एक माला कर ले, हम रोटी दे रहे। चोर बोलो हम ठहरे चक्कू छुरा वारे आदमी, अपने पास माला कहां से? पुजारी जी बोले बा टंगी खूंटा पे से उतारो और जपो। चोर बोलो खावे देने हो देव, ने देने हो बिल्कुल ने देव, हमसे भजन ने हुई। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने भोजन नहीं दिया, चोर चला गया। जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में आ गए। ए पुजारी, तुमने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले सरकारों ने भजन नहीं करो, ऐसा नहीं दो। भगवान बोले बारे पुजारी, तुम्हारे मंदिर में एक दिन भजन नहीं किया तो तुमने भोजन नहीं दिया, और मेरी दुनिया में 40 साल से रह रहा है और मुझे पता है कि उसने आज तक भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर देता हूं, चाहे कहीं से करूं। तो उस लड़के ने कहा भगवान हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। दूसरा, वो स्वयं नग्न है। भोलेनाथ कैसे हैं? दिगंबर, नग्न रहने वाले हैं। एक बात हम जरूर आज आपको शुरुआत में बता दें। एक मंत्र बोलते हैं लोग, लगभग सब बोलते हैं और सब लोग गलत बोलते हैं। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करोगे तो उसका भी प्रभाव है, और गलत उच्चारण करोगे तो उसका भी कुप्रभाव पड़ेगा। जैसे एक मंत्र बोलते हैं सब, मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित से खेरायो। और आदमी जल्दी जल्दी में कहते दिगंबराय चो दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवायो। ये गलत है मंत्र। ये भगवान शंकर और माता पार्वती का आवाहन है, तो उसका शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबराय। जिनके दिव्य आभूषण हैं वो माता मेरे घर में पधारे, और जो दिगंबर भगवान भोलेनाथ हैं वो मेरे घर में पधारे। अब तुम चिल्ला रहे दिगंबराय च दिगंबरायो, माने माता भी नग्न होके आवे। और जब माता नग्न होके आती है तो रणचंडी बन जाती है और उस परिवार का विनाश कर देती है।
अब जब तुम रोज चिल्लिया होके नग्न होके आओ, नग्न होके आओ, तो कभी ना कभी तो वो रणचंडी बन के आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए जो मंत्र तुम्हें शुद्ध न आता हो तो चुपचाप होके सुनो, बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। अगर अच्छा प्रभाव है दवाई का तो गलत दवाई खाओगे तो नुकसान भी देगी। उस लड़के ने कहा, भगवान जागते हैं, हम सोते हैं, और हम पे कोई भी कष्ट होता है तो मेरे भोलेनाथ उन संकटों को हर लेते हैं। तो बस यही भाव अपने जीवन में बिठाना कि भोलेनाथ हमारे आपके सब संकट हर लेवे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तब हम 9 दिन तक शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। आप सबको पता है भागवत के बारे में और राम कथा के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी इस ग्रंथ के बारे में भी करो पहले। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो शिव महापुराण में है 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत में स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। तो शिव महापुराण में संहिताएं हैं। भागवत में 365 अध्याय हैं और श्री शिव महापुराण में 464 अध्याय हैं। 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक और 465 अध्याय और 7 संहिताएं। पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्रादि संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठवीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं से श्री शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों में बन गई। अब भागवत जी का तो आपको पता है किसने किसको सुनाई, पर शिव महापुराण किसने किसको सुनाया? श्री शिव महापुराण सर्वप्रथम भगवान शंकर ने नंदीश्वर को सुनाया था। ये भगवान शिव के मुंह से गाया हुआ ग्रंथ है। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को सुनाया। नंदीश्वर ने ये ग्रंथ कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने ये ग्रंथ सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने व्यास जी को और व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने सौनक ऋषियों को, और आज वही दमोह की पावन धरा पे ग्रंथ वाचन हो रहा है। सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया। अच्छा, तुमों ने एक विचार करो, सत्यनारायण की कथा करवाओ सो सूत जी बोले, ऐसा ही है। ऋषि पंचमी पुजवाओ सो सूत जी बोले, हर चट पुजवाओ सो सूत जी बोले, भागवत कराओ सो सूत जी बोले। सोची शिव महापुराण करा ले कौन और बोल पड़े। सो हम भी आके जाई के हैं कि सूत जी बोले। तो ये सूत जी हैं कौन? हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं? क्या पहले कोई कथावाचक नहीं था? क्या किसी को कथा करनी नहीं आती थी? इन बातों पे विचार कर चलियो। ये सूत जी कौन है? सूत एक जात होती है।
सूत एक जाति होती है। ये जाति बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष। ध्यान से समझते जाना बात को। अकेली कथा एक होने सुनी हो कि अपन को तो फूला खाने और बूंदी बस, ऐसी कथा से कछु नहीं हो। ऐसे तो तुम्हारे बैठ रहा है 20 साल से कथा में। बताओ कुन्या पर का कथा हो रही है जदमुए में। अरे जलो आए 10-20 कथाएं तो महीना में बैठी रहे तुम इतने बड़े शहर में, पर तुम्हारे भीतरे बैठी कछु कथाएं। दमोह में तो हजारों बैठ गई, तुम्हारे भीतरे बैठी एक आध बात। आधे से ज्यादा आदमी तो कथा में ये में आऊ थे कि हमें पुण्य मिल जाए बस। काय रीते इसलिए आए हो पुण्य का दे हो जे दद्दा हरे जो रहे जिन्हों दे नासू। जब तो किराने को सामान तो ले आई हो, जो कुंटल खाड़ पुण्य ले आए हो। हम कहते 25 ग्राम बांट दियो यार। आधे से ज्यादा इतने पुण्य के लाने आए हैं, आधे से ज्यादा आए हैं निपटावे। कछु हमें निपटावे जो हमें जानत हुई। काय के लगे यार अब अपने महाराज कथा कर रहे, आज उनको निपटा दें। आधे से ज्यादा आए हैं जजमान को निपटावे। ये देखो इन काट दाए होंगे विजय के काय के लगे यार वे हमारे रिश्तेदार भागवत करें, एक दिन उनको निपटावे जाने। बताओ छापन विजय क्या कहीं याद करें, याद कहीं कहाँ जा रहे, कहीं तो से कार्ड आओ उनको निपटा दें आज। माने कथा था को नहीं सुनने में तो निपटावे फिर रहे हैं। डुकरेंगे ऐसा कथा सुनवे आज के घर की किलकिल से बचे। बहू ऐसे पहुंचा देत के 3 घंटा शांति है भाई बहुत नहीं है। कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य मिलेगा। किसी कथा में पुण्य नहीं मिलता, मेरा चैलेंज है। कथा इसलिए सुनो कि तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होवे, तुम्हारे जीवन में बदलाव आवे। अगर इन 9 दिन में तुमने 9 बातें भी अपने जीवन में उतार लें तो कथा सुनने को मतलब है ना हर से गाए और घर से गाए। इससे अच्छी तो घर है तुम नुकाय नो करती। हम कह जोन कमरा रहेगा वो लीप पोत ले जो अब काय को तो जबरन को जगह रूंद हो। अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो मत सुनो। एक ना एक अवगुण जरूर छोड़ो और एक ना एक बात कथा से अपने घर जरूर ले जाओ, उसको जीवन में उतारो तो कथा को मतलब है। भीतर को बदलाव करो, ये सब अच्छू नहीं होए। मन धरो है कर गया और पूज रही हो बार गया। सुबह का कल ले बार गया बताओ। पूरे घर को धागा लपेट दो हुज्जे तुमोरों ने बार गया में अब आउरी न में आखो जितनी गिट्टी धरी उन्हें सो पूरी आउरी में लिपटी में है पूरे दमुए में कछु बदली। अकेले धागा लपेट दिया उसे तुम्हें बेमान उतर या नहीं तो गिट्टी लपेट बेवारे को तो पिलियन उतरती जो वो गिट्टी के गिर्रा भारत। बताओ घर की सास प्यासों मर रही वे दुर्गा ढार वे जा रही कप्टन के तो वाह हो ही न कल से बहुत कम बैठा था आदमी हमारी कथा में। देख लियो सब पंडितों की कथा में रोज भीड़ बढ़त है और हमारी कथा में घटत है। ये कोई एक दिन आ तो वो मोहल्ला में कहते कि उतने जाओ वो पागल है। मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, अगर मंदिर जाने में थोड़ा लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 5 बजे दुर्गा सपरत जो 9 बजे जल चढ़ाए जो
पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो उसको एक लोटा पानी भर के दे देना, दुर्गा की मंदिर तुम्हारे दर्शन करने तुम्हारे घर आएगी। मैं वचन दे के जाऊंगा यहां से। घर की सास प्यार से ऐसा ही तुम्हारे यहां धरे हो, तुम्हारे भी कम नोइया हो। जिया तो मेरे बाप को पानी नहीं दो भर के कमाऊं, और जैसा ही बाप मरो प्यार बिल्कुल शांत बैठी रहे, हाथ बांधे। और जैसे ही रिश्तेदार जुड़ गए, गांव के जुड़ गए, और जो उठान लगे, बाप मर गया तो 6 घंटा पहले हो, और जैसा ही उठान लगे अब चढ़े हो के छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेरबान है बाप से, अब मर गए सो कह रहे बोल नहीं रहे। जिज्ञा तुम्हें बोलो, जिज्ञा तुम्हें सेवा करो मां बाप की, ये से महापुराण है। क्योंकि इस श्लोक का पहला, ग्रंथ का पहला जो श्लोक है वो क्या है? इस ग्रंथ का पहला श्लोक सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञा। सोनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु। शिव महापुराण का पहला श्लोक बांच रहा हूं। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथा सारम। जो शब्द पकड़ जो कथा को क्या कह रहे? आख्या ही में कथा सारम। कथाएं तो हमारों ने बहुत सुनी है, इतने जनों में बता दे को नहीं जानत तुम्हारा कथा। एक जने हाथ उठा दे को नहीं जानत। कौन को नहीं पता कि राम जी 4 भज्जा थे, राम जी बन खो गए थे, राम जी ने धनुष तोड़ो, तो बताओ को नहीं जाने था मोह में। कृष्ण जेल में भाई थे, कौन को पता नहीं है। कंस मम्मा आए, कौन को पता नहीं है। कृष्ण ने कंस को मारो तो कौन को पता नहीं है। पर कहूं तुमने अपने भीतर के कंस को मारने की कोशिश करी। हर साल रावण जलाए जा रहे, माने रावण मरो ने कहा। आदमी ये कई बेर बार हो जात, आदमी हर साल रावण बार रहे, माने वो मरा ही नहीं रहो। अच्छा रावण बार में को जात, रावण खुआगी को लगा रहा हो। ये कलयुग में रावण को रावण बार रहा है, ऐसा रावण मर नहीं रहा है। अगर कोनो राम आगी लगा देवे तो वो फिर जल जाए। त्रेता के रावण को राम ने मार दो, अब कलयुग में रावण रावण को आगी लगा रहा है। राम जैसा बनो तो अकेले मंचों से चिल्ला रहे हैं राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य ले आवे के लाने पहले 14 साल बन को जाने पर है। तुम 2-3 साल को कुर्सी छोड़ दे, हम तुम्हें जब जान जाए। सो कुर्सी नहीं छोड़ने, एक पंचवर्षी को और राम राज मनो पक्का ले आए। राम राज्य वो ला सकता है जो 14 साल जंगलों जंगलों जा करके इस देश की स्थिति परिस्थिति को समझे। खाली उते से बैठे से कैसे का हो रहा। अच्छा तुमने बताओ, जब को मर जात तो आगी को खानदान के नहीं लगा। रावण बार में को जात, जहां जहां जे को रावण को आगी लगाए, समझ लियो कि जे खानदानी कहा है। घर ही के 12 थे। इस बार हमें फोन आया एक जगह से, बोले गुरुजी हमारे यहाँ के लोगों की इच्छा है कि इस बार रावण आप जलाओ। हमने कहा हम कहो के खानदान के आए। चले क्यों? हमने कहा खानदान के आगी लगा, तुम्हारे हो तो लगाओ, हम तो बैठे हुए आए दूर के आए, हमें क्या लेने देने।
अपने भीतर के रावण को मारो, अपने जीवन में रूपांतरण हो, अपने जीवन में बदलाव लाओ, तो कथा को सार है। अपन कथा में आज अच्छे कपड़ा बदल बदल के आज क्या सजे थे सब, नहीं? अब 9 दिन बिल्कुल अलग अलग ड्रेस में पैर पहराऊंगे सबको, विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे, हाँ नई साड़ी चाहे 9 दिन को तो कथा हो रही घरे ना नहीं हो रही। बाद में सामान आए, पहले 9 नहीं ले आओ, अलग अलग पैर जे रोज। अब बगल बारे ने कहूं पूछो लाई कि दीदी जा कबे लाई, कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तो एक बार बीच में जाके बदल अज्जो, हमारे बाप को पैसा लग रहा होगा। पर एक निवेदन आप दमोह वालों से हाथ जोड़ के है कि जब आप कथा में आते हो तो कपड़ा बदल के आते हो, पर जब कथा से घर जाना तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। और अगर मन ने बदलो तो कोनो दिना जो तन बदलने पर है। और न जाने भगवान कुत्ता गधा घोड़ा हाथी बना के का पहुंचे। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं, जय घंटा भर की कथा सुन के, वो पत्नी से इतने प्रेम से बोले कि बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। ये कई दिनों में पता लगा रे। जब बहू घरे जाए, सास के पांव पड़े, बस सास भी चेंट गया लेके देखे कि गरे को दोरती दे, आ जाई गोड़ों को दोरन लगी, बाबा में दम कहाई। जब सास घरे जावे, बहू से भारी प्रेम से बोले, बहू भी सोचे करे जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत कराती और 1 घंटा के प्रवचन में महाराज ने बदल दो। बदलाओ, बदलो अपने आप को। रूपांतरण, परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो समय बदल जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखना। सत्संग में आओ, अपने आप को बदलो, कुछ बुराई त्यागो और कुछ अच्छाई अपने जीवन में ग्रहण करो। अगर यहां तक आए हो तो, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सूत जी कौन है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो शास्त्र के हिसाब से सूत जाति की कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उनसे जो संतान पैदा होगी वो सूत जाति की कहलाएगी शास्त्र के हिसाब से। ये तो हो गई जात। अब सूत जी से सब कथा काय सुनत, ऐसे सुनत है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल की, और 5 साल के बाल गोपाल, तुम्हारों की भाषा में तो बच्चा, तुम्हारे तो बच्चा ही कहते। को के घरे गए कई गुरुजी जो हमारा बच्चा और जा हमारी बच्ची। अब बताओ रे, आदमों के कमू बच्चा बच्ची भाई हैं, चिड़ैयों बिलाइयों के होत बच्चा, आज के आदमी दाएं फरत के जो हमारा बच्चा। बताओ, चिड़ैयों बिलाइयों के होत बच्चा के आदमों के। 5 साल की आयु है सूत जी की, और तोतली भाषा में कथा करते हैं। और तोतली भाषा बड़ी मीठी लगती है, इसलिए कथा तो सब जानते हैं, पर जब महात्मा इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं सूत जी को बैठा ले कथा कर भी और अच्छी लगन लगवा कथा। और रामायण में स्पष्ट लिखा भी है ये कि जो बालक कहे तो तेरी बाता
तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान अब आप हमें कथा का सार बताओ। क्यों? क्योंकि सारा संसार दुखी है। कोई सुखी ने कहा हुए दुनिया में, हमारी ने मानो तो भाई आरती के बाद जब 4-6 जने बैठो तो तुम तनक अपनो दुख सुनजो एक जने को भी जुआर बच जाए साल तो इतने परेशान है, तुम सुनजो 2 मिनट। और जब सामने बारो तुम्हें सुनावे पे उतर है तो तुम ये सुलग यार हम तो भारी सुखिया हैं जो तुम्हारा ये फैल रहा हो। तुम तो को अपनी तकलीफ सुनावे बैठियो और जब वो सुने हैं तो तुम्हें लगे हम भारी सुखी हैं जो तो हमसे ज्यादा हमारा फैल रहा हो। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के कम गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। सारी दुनिया दुखी है और दुख का कारण जानते हो? दुख का कारण है आत्म संतुष्टि नहीं आदमी। बस दुख का मेन कारण है आत्म संतुष्टि। खुश नहीं आदमी। 2 चीजें तो ऐसी गोल हो गई हैं दुनिया से, अब विशेषकर इतने देश से, जैसे गदा के सर से सींग गोल हो गए। ओठों की हंसी और दिल की खुशी ढूंढे नहीं मिल रही कि ये गई कहां। ओठों पे हंसी नहीं और भीतर आदमी के खुशी नहीं, समझ लेना सब गड़बड़ है जिंदगी में। भीतर से खुश नहीं आदमी। अब वो को चाहे जो कारण मान ले कि हमारे ना नहीं सो जो दुख है, और चाहे जो दुख हो के उनके काय है, सो चाहे वो दुख हो पर दुखी तो है। दुख जीवन में आएगा, ध्यान से सुन जाइए। दुख जीवन में आएगा। इतना बेशरम मेहमान है जो दुख, इतनो बेशरम रिश्तेदार है जो दुख कि वो तो आ है। तुम अगर दरवाजो बंद कर ले हो तो वो खिड़की में से आ जाए। तुम खिड़की लगा ले हो वो जमीन पटा के आ जाए। तुम टाइल्स लगवा दे वो छप्पर पटा के आ जाए। तुम स्लिप ढलवा दे वो नल की टोटी में हुआ जाए। मनो आ है तुम्हारे घरे दुख। पर कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं और किसी किसी को दुख निपटा देता है। किसी किसी को दुख निपटा दे और कछु कछु दुख से निपट ले। दुख से कौन निपटता है? जो उस परमात्मा के सहारे रहता है, जिसके ओंठों पे हंसी और दिल में खुशी होती है, तो वो दुख से निपट लेता है। और जिनके ओंठों पे हंसी और दिल में खुशी नहीं होती, उनको दुख निपटा देता है। इसलिए सारा संसार दुख है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में दुख तब तक है। बोले कब तक? बोले जब तक लोगों ने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है। ना विद्यते मनः शुद्ध्यै। व्यक्ति का मन तब तक शुद्ध नहीं है कली काल में जब तक उसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है। क्योंकि हमने बताया ना, इसमें अपना संसार है। इस ग्रंथ में अपना संसार है। तो शौनक ऋषि कह रहे कि अब जा बताओ, जब आपने कही कि शिव महापुराण की कथा सुन ले तो दुख दूर हो जाए, तो कथा को फल का है?
सूत जी महाराज कथा को फल बता रहे, ध्यान से सुनियो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत् तस्य सुधीमतः। अनंत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तो इस जीव को सिंह महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजसू यज्ञेन यद पुण्यम, चाहे राजसू यज्ञ कर ले और चाहे सिंह महापुराण की कथा सुन ले, 100 फल है। जिसने 9 दिन तक सिंह महापुराण की कथा सुन ली, अंत में भगवान पूछे तुमने क्या किया, कहना हमने राजसू यज्ञ करके आए। और जो राजसू यज्ञ करके जाता है, ठाकुर जी स्वयं उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वैसे अब आजकल नरक तो कोई जा ही नहीं रहा, नरक की गत भाई राज्य परिवहन घाई, नरक बिल्कुल खाली डरो है। अगर तुम्हारे बुकिंग चाहने हो को तो फुल फैसिलिटी मिल रही तो कोई जा ही नहीं रहा। ये मैं दमोह से तो एक नहीं गाँव नरक हाथ तक पूरे जिले से, और गाँव हो तो हमारा चैलेंज है, तुम हमारी बात झूठी कर दे कि दमोह से फलानो आदमी नरक गाँव है, हम कथा बंद कर दें आ जाए से, ये से बड़ी बात का हो सकता। अब भाई उतर जाए पाँव पर के। आज तक दमोह जिले से कोई नरक नहीं गाँव। जब बात हम इतने विश्वास से ऐसे कह रहे कि की पुष्टि भी तुम्हारी हो करी हो, आज तक तुमने जितनी मरे की चिट्ठी तुम्हारे घरे आई हो, कौन ने लिखवाओ कि पिताजी को नरकवास होगा, बोलो लिखवाओ कौन ने आज तक चिट्ठी में काले खोरे फलानी तारीखों पिताजी या बब्बा जी का स्वर्गवास हो गया। माने तुम कहो तो बैठार में गए थे उनको, तुम्हें पता है कि कहां गए। 1 पैसा के कागज से 1 पैसा की स्याही पे खाली प्रेस वाले ने छाप दो कि स्वर्गवासी हो गए, तुम्हें स्वर्ग में बैठे। पूरी जिंदगी दूसरों को खात रहे, दूसरों को पेरत रहे, मोहल्ला में को सुख से नहीं बे स्वर्ग जे वो जने कहा मार रहे हुन्ने ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर्ग चिट्ठिया पे लिखवाए से। पूरी जिंदगी पेरत पेरत मर गए, अगले घर को ने लिखवा दो कि गोलोकवासी फोटो में, और टांग लाई से गोलोक में बैठे हुए। कहा मूर्खता के काम है। तो राजसू यज्ञेन यद पुण्यम, पर जिसने सिंह महापुराण की कथा सुन ली उसको राजसू यज्ञ का फल मिलेगा और उसको कभी नरक का दर्शन नहीं होगा, ऐसा सिंह महापुराण में लिखा है। तत् पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः। थोड़ा सा भी अगर सत्संग सिंह महापुराण का हो जाए, और सूत जी महाराज एक और अच्छी बात कह रहे हैं, जो व्यक्ति जिंदगी में गंगा जी ने गाओ होए, जैसे गंगा जी तो सब जा रहे, मैंने मतलब सो कछु नहीं कर रहा हूं, नहीं आ रही समझ में कछु। बताओ कहा नहीं कर रहा हूं, कितने सुधर गए दम हो, इसे कितने गए हो। अब भाई कुंभ लग रहा हो, कम से कम तो 5,000 आदमी तो जे हैं, कितने बाबा हो जे लौट के बे उता ही नहीं सुधरे रहे तो लौट के का सुधर हैं। जो संगवारो नहावेगा, जो को आटो निकाल लाओ, 1 महीना से सफर रहे होते। कहूँ 10 को डरो मिल गओ तो पे लात धर के ठाणे हो जाते। बगल वाले ने कही काय के लगे तना झिनझिनी आ रही, तुम चलो हम वो 10 को उठा लाए। गंगा तन का मेल तो धो सकती है, पर मन का मेल नहीं धो सकती। और अगर मन का मेल धुल गया होता
तो व्यक्ति लौट के मंदिर ही में बैठो रहे तो माला लाए, माने मन को मेल ने धोबो कहाओ, जब तो जैन के तई है आके कर्म तुम्हें बेई करने। सुगंगा भी जानत है ऐसे भजन से कुछ नहीं होए, कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कर ले हरे राम हरे, हमें तो जा बता, ठाणे मुर्गा पटा रहे तुम, मंदिर की चौखट घोर दाई, सोच हो का रहो, इतने की शुद्धि करो भैया। तो जो गंगा ना गया हो, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन ना किया हो, जो धन के अभाव में समय के अभाव में अपने पितरों के उद्धार के निमित्त कभी गया जी ना गया हो, पितरों के उद्धार के निमित्त जो गया ना गया हो, तो यहां लिखा है गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा, जो इतनी जगह ना गया हो, अगर उसने शिव महापुराण की कथा को सुन लिया है तो उसमें गया में पितरों के पिंडदान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है, उसके पितरों की भी मुक्ति भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि आपने तो बड़ा अच्छा महत्व बताया शिव महापुराण का, इसका कोई इतिहास है? बोले बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। आसीत किरात नगरे ग्राम ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। शराब बेचता था और शराब पीता था। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को शराब नहीं पीनी चाहिए, सबसे बड़ा अपराध है ब्राह्मण के जीवन में शराब। और यहां तक लिखा है कि अगर कभी कोई श्राद्ध करे अपने पितरों की, और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है, तो उसका निमंत्रण नहीं करना चाहिए। अगर तुमने अपने पितरों की श्राद्ध में शराबी ब्राह्मण को भोजन करा दिया, तो उससे अच्छा है कि वो भोजन जाके नाली में फेंक दो, पर शराबी ब्राह्मण को मत पिलाओ। सबसे बड़ा अपराध है श्राद्ध में कि शराबी ब्राह्मण को तुम श्राद्ध जिमाओ, 13वीं का भोजन कराओ। देवराज नाम का ब्राह्मण दरिद्रो रस विक्रेता, शराब का विक्रय करता था, बड़ा दुष्ट था। एक दिन की बात, एक भावती नाम की नर्तकी पर यह देवराज नाम का ब्राह्मण मोहित हो गया। पहले से तो गलत रास्तों पर था ही, पर उस नारी पे मोहित हो गया। इसने घर में आके अपनी पत्नी को खूब मारा, बूढ़ी मां को खूब मारा। और आज वर्तमान स्थिति जा है कि 3 लोगों की स्थिति तो बहुत ही गड़बड़ है देश में अब। हाँ, 3 लोगों की स्थिति गड़बड़ है। अच्छा बताओ किस किस की? सबसे पहले गैया। ये दुनिया में अगर कोई गरीब बचो है तो गौ माता बची है बस। कोई गरीब नहीं है। जो गरीबी रेखा के ये परमट बने हैं राशन कार्ड, जो गरीबा हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को फोन और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जा रहा है। तुम गरीबा हो। उते 1 रुपया किलो की लाई, गली में 20 की बेची। अब वो कितने को आत मुझे पता नहीं है, कैसे लाऊ नहीं है मैंने कबो।
आउट ने पौआ तुमने क्या डरा रहा है? हूं के में नहीं डराए, तुमने सुनवे में डरा रहे। और माए से पी के और कौन ट्रक में घले 108 में पहुंचे अस्पताल, और उत डॉक्टर ने कह दी आई एम सो सॉरी, मर जा। इस दुनिया में तुम भी रीते सोच ही रहे हो कि कौन घरी में बिद गए यार, गाय इतना खर्च करो। आज तो पेलो तो नहीं, कुछ नहीं कह रहा को संजय सोच ली गयो पहली दिन भेंट ने पड़ा तो पहली भी हम दमो आए कथा कर भी 20-22 साल में पहली भी आए कहा है। तो हम सोच रहे आज तो तना व्यवहार में चलन दे, हम कल से बातें हैं कि तो तुम घर ही घर की बात छो आखिरी नो, तुम तो विदाई गए, तुम कहाँ जियो इतो बड़ो जो ताम झाम बनाए बैठे तुमने तो सुनो भैया हम का छुकाए मनो आदमी नहीं जोड़ रहा हो। इस दुनिया में 3 लोगों की स्थिति दयनीय है। सबसे पहले गैया, आज गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ज्यादा दयनीय है। घर में कोई गैया राखो ही नहीं चाह रहा, कुत्ता राख है रे कुत्ता, ये में तनक पैसा भाव आदमी कुत्ता ले आओ, पैसा वारों के अलग से कुत्ता रे तरी चाय भी हमें तो जो लगा थे कि भी खुदा ही कहा और वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो, वही बिस्तरा में भैया सो रहा हो, वही में कुत्ता सो रहा हो। अरे वो भैया कुत्तों ही घाई होगा। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें खुल गई, काहे जब जो को कुत्ता की दवाई करवावे जात हुई है तो फार्म भरो जात हुई है, जैसे अपने नहीं भी पर्चा बनत। अब कुत्ता को ना हो तो कछु रहत नहीं है, सो ऊपर लिखो जात हो जे मालक कुमन जी को कुत्ता आए, फिर नीचे लिखी जात हो जे बीमारी इनको कीड़े पड़ गए हैं, इनकी पूंछ सड़ रही है, इनको खाज हो गई, और ऊपर ना हो लिखो मालक को जी को कुत्ता आए। पर्चा कौन को बनेगा कहा जा बताओ। अरे राम राम राम। जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर हो गई, और जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर हो गया। कुत्ता घर के बाहर होना था तो भीतर हो गया, और गैया को भीतर होना था तो बाहर हो गई। अच्छा, शारीरिक बनावट में ध्यान से सुनना, सिर्फ शारीरिक बनावट में बिल्कुल एक सा रूप है कुत्ता और गैया, शारीरिक बनावट सिर्फ, पर गैया बाहर है कुत्ता भीतर है। काहे? कुत्ता को पूंछ हला वो आउट है, हमारी गैया मैया किसी के सामने पूंछ नहीं हिला सकती। और तुम्हें जे के भीतर पहुंचने हो तो कुत्ता भर बन जा, पूंछ हला वो भर सीख जा, सो कहां जाने बताओ नहीं है। यही से जितने जे पूंछ हला रहे, आजकल एक नौ फैशन चलो है नहीं चलो, शादी आदि में जाओ तो चांदी की चम्मचे मिलत हैं, चांदी कैसे कलर की आने लगी आजकल, जो भी फैशन आ गया चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही आज के समय में। चांदी की चम्मच को फैशन है और चमचों की चांदी कट रही, चमचा भर बन जा कौन उनके जो फिर तुमसे आई। कुत्ता चमचा बन गो, पलका पे बैठो, पूंछला वो जानत है। आजकल लोग मकान भी बना रहे हैं, पहले गांव से जो सियाने जुड़े हुए कैसे मकान बनाते पता है? पहले दहलान, फिर बीच में सार, फिर पीछे निवास। 10 बार निकरत तेरे नंगे पांव, पांव में गोबर लगत तो गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती शरीर में। अब टालसों पे चल रहा है, हर आदमी टाल्स लगवा रहा हो,
हमें तो लगा था जो टाल्स लगवा रहा हो आदमी बूढ़े आदमों को तो गुटनिया ले कहने गए पट्ट संसारा के जे बेसमेल्ला खाएंगे और मारे जे सुने सेवा करने सास की ने कछू ये टाल्स लग रहा बिल्कुल बूढ़े आदमों मार भी पट्ट से फैसा लगेंगे रे जी मारे जे। अब व्यक्ति ने मकान बनाया सार खत्म कर दी। अब कोऊ के घरे सार नहीं है के है नहीं है। भगवान ने कहा तुमने हमारी सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन का सार खत्म कर देंगे। अब आज अपने जीवन में भी कोनो सार नहीं बचो का घर में सार नहीं है, पर हम विश्वास दिलाते हैं इस शिव महापुराण में सार होगा, क्योंकि यहां भी सार बनी है, हमारी गौ माता बंधी है। तो इस शिव महापुराण में तुम्हें सार ही मिलेगा, क्योंकि यहां भी सार बन चुकी है, गैया खड़ी है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं यजमान परिवार को। ना हमें आपके पंडाल से मतलब है, ये चमक धमक ये तो सब दुनिया की चीजें हैं, पर जो सबसे अच्छा काम तुमने किया है वो ये किया है कि अपने राम कथा कर रहे और बीच बीच में गौ माता को दर्शन हो रहा, उसके लिए प्रणाम है आपके लिए। अब आदमी मकान बनवा रहा हो, ईमानदारी बताइयो, वो मैं देरी नहीं लगा रहा हूं, नीचे की चौखट को पल्लो कहां लग रहा हूं, नए मकानों में लग रहा हूं। अब देरी नहीं लगवा रहा हूं, आदमी नए मकान बनवा रहा हूं। भगवान ने कही रुक जा बेटा, तुम देरी नहीं लगवा रहे, अब ने तुम्हारे बीमार होवे में देरी हुज्जे, ने दमोए के डॉक्टरों को जा केबे में देरी हुज्जे के नागपुर दिखा ले आओ, ने तुम्हें नागपुर जाए में देरी हुज्जे, उते डॉक्टर के दे अब ले जाओ सुने उते से आए में देरी हुज्जे, उन्हें तो लूघरा लगवे में देरी हुज्जे। जब घर में ही देरी नहीं आ तो कौन काम में देरी लगे। देहरी का मतलब होता था, देहरी के भीतर पहले जूता चप्पल नहीं जाता था, बाहर उतारत थे। आजकल तो हम एक जगह फलार करने गए तो वो बहन जी फलार बना रही थी, हमारी नजर पड़ गई, वे पैर थी चप्पल है, हम तो उठाने लगे, हम तो आधे कटे हैं, आधो दिमाग खराब है माँ, वो तो जित तो चल रहा हुआ है भगवान भरोसे। जजमान बोलो काय गुरु जी, हमने कहा मैं नहीं खाने तुम्हारे घर है। बोले काय, हमने कहा बहन जी चप्पलें पैर हैं, कहने लगे बे तो किचन की यहाँ है, तो हमने कही फलार की और ले आओ सो तुम बगार के खा ले। जब किचन की चप्पलें आन लगी सो फरार की भी आन लगी, सुबह काट ले बगाल ले खा ले पूरे घर के। पहले देखो एक बात सुन लेना हमारी ध्यान से, जो भी अलाए बलाए तुम्हारे घर में जाती है तो दो जगह बैठ के जाती है, एक तुम्हारे जूते में और एक तुम्हारे बालों में। इसलिए नक्शक भरा बेकार, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जूता चप्पल बाहर उतार के आओ, कोई भी अलाए बलाए भीतर न प्रवेश कर जाए चौखट के। पर आजकल तो अरे भैया का कहे, तो पहला गैया, दूसरे नंबर पे भैया। आज को आदमी सबसे ज्यादा अगर को खुचड़ है तो सगे भैया से है कि नहीं है? बिल्कुल हम ईमानदारी कह रहे, अगर देवरानी की दो ईंटें छत के ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को लो। मरी जा रही जे, एक दूसरे को देख नहीं रही फूटी आंखों। बताओ ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सब मर जाती जा जात हमारी हो जाती नहीं, तुम बस नहीं है ना, तुम घुटकी दबा देती। मरी जा रही जी बिल्कुल। तुम्हारे भी ऐसे ही बैठी नहीं, ऐसे ही बैठी ऐसे घरे बैठे रहे, तुम्हारो की दमाई नहीं का चुके बेगी, वे तो सब कछु जी हैं अब नहीं, कहाँ को बेन, कहाँ को भज्जा, कहाँ को बाप, अब तो इनने जो कछु किया दाई ये घूंघट माता हरो ऐसी लो घर के धरी है तुमने।
भज जा रे, बोल नहीं पा रहा इनके मारे। आहो कल से के नहीं के दिन यहाँ है बेद गए कज्जो आज। भाई भाई होता है, कभी बैर मत करना। सबसे पहले गैया से, दूसरे नंबर पे भैया से और तीसरे नंबर पे मैया से। आज बूढ़े बहुदद्दा की कोई कीमत नहीं है। अब तो सरकार भी लिखवा रही रे, हम दो हमारे दो और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार है बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, हर तुम्हारों को भगवान ने बाल बच्चे दे जी, तुमने काय पाल रही? यही को नहीं पाल रही कि जो हमारे बुढ़ापे को सहारा बन है। ऐसे ही तुम्हारे सास ने तुम्हारे घर वाले को पालो जी, वो का नहीं बनन दे रही सहारो। तुम्हारा मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए, तुम मोड़ा अपने घर वाले को धंधकारी बना दे। ऐसा हो जे तुम अपनी सास को मोह चलत जो तुम्हारी बहुआ के सांप के ऐसी थोतरी को चढ़े यही दम हुए में। आम तो कहते भगवान को ऐसी दुष्ट बहू मिले तो मैं खून के ऐसा रो कीड़ा पार के मारो। तो खुद के मोड़ा को श्रवण कुमार बनावे फिर नहीं, और घर वालों मताई से बोल नहीं पा रहा तुम्हारे मारे। और खराब लग जाए सुने आज जो कल से हमें नहीं जरूरत, हम बेमहाराज नहीं के तुम पधार गई, तुम तो बिल्कुल न पधार क्यों, हमें क्या लेने देने तुमसे। आओ सो तुम्हें फायदा नहीं, आओ सो घरे रहो। हमने आज तक नहीं कही कि कल पुनः फिर पधार गयो। हमें पता है एक बार से दूसरी बार हम कोनो जगह जाता ही नहीं ने हमें को बुलाए। ये कई बीर बेदाता आदमी। अच्छी सेवा करो माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो। तुम्हारा मोड़ा महाश्रवण कुमार बन जाए, तुम अपने सास ससुर की सेवा तो करो न। भगवान सब यह देख रहा हो, खुद ठग पे हो। दुनिया को ठगो जा सकत है पर ईश्वर को नहीं ठगा जा सकता। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। आजकल आदमी मकान बनवा रहा हो, मकान को नाम मात्र छाया, इतनो बड़ो लिखवाओ रे सिमट से, और मताई की छारी नहीं पड़ रही थी घर पे। सीधो लिखवा तुम में दम हो तो पत्नी छाया, ये की छारी पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। तो मकान को नाम मात्र छाया, और बहुदद्दा डरे कुछ ने कहा। अरे राम राम। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुख। देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खूब पीटा, माता को भी खूब पीटा, और उस नर्तकी को अपने घर में ले आया। पैसे वाला तो था, क्योंकि शराब बेचत तो दारू को पैसा होते हैं सो कि बाप ने दारू बेच के बिल्डिंग बनवा ली। बिल्कुल गारंटी कहा वही के मोड़ा न कर है जो वो दारू पी के मकान बेच दे। बिल्कुल चैलेंज कहा कैसे वो तो जी सुहा सो ये है। बाप ने दारू बेच के घर बनवाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। भगवान को जे सो आ है वो ऊंचा ही जे है। धर्म को आ है तो धर्म में जे है, और अधर्म को आ है तो अधर्म ही में जे है, क्योंकि भगवान को कैमरा बहुत खतरनाक है। माँ और पत्नी रो रो के मर गए। इस भावती नाम की नर्तकी ने पूरा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। ये देवराज बूढ़ा भी हो गया, बीमार रहने लगा। इसने घर से निकाल दिया, क्योंकि संपत्ति तो सभी ने अपने नाव कर ली थी। तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरन में
गण का बड़ी प्रवीण, दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। चतुर तो वो है जो भगवान का भजन करे। अब आज पहला दिन था इसलिए पुराण की बैठकी हो गई। ऐसी ऐसी बातें आपको कल से ग्रंथ में मिलेंगी जो आपने आज तक सुनी नहीं होंगी। सबको पता है कि भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान शंकर के कितने अवतार की कथा है ग्रंथ में पता है? 112 अवतार भय हैं शंकर जी के। कितने? 112। कहां से शिव जी के कानों में बिच्छू, मृगछाला, कहां से सर्प। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और एक से एक बातें शिव। अच्छा तुमने एक जने बताओ, तुम्हें पता है अकौआ कैसे प्रकट भाव? चढ़ा जरूर हो शंकर जी को। धतूरो कैसे प्रकट हो पता है? भांग कैसे बनी ये शंकर जी हुकाय चढ़त। एक एक चीज इन 9 दिन में शिव जी से संबंधित। हमारा एक स्वभाव और है, हम जिस ग्रंथ का संकल्प लेके आए हैं चर्चा पूरी वही की कर है। भागवत खुआए होते तो भागवत ही सुनाते, राम कथा खुआए तो राम कथा ही। हम शिव महापुराण को आए हैं तो एक एक बात शिव महापुराण की आप तक 9 दिन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि कथा शिव महापुराण की और चर्चा रामायण की लगा रहो, नहीं, जो इसमें लिखा है वो आपको बताया जाएगा। पुनः एक बार रितेश जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे दमोह के भक्तों के भाव को प्रणाम करता हूं। आज की सुंदर कलश यात्रा के लिए ऐसा लग रहा था जैसे महाराज दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर के और गुरुदेव वशिष्ठ के दरवाजे जा रही हों कि जीवन में सबका मंगल हो। मेरी ये बहनें, बेटियां, माताएं, सब लोग इतने हर्ष उल्लासित थे, ऐसा लग रहा था जैसे 14 साल के अयोध्या के दुखी लोग इस खुशी में पागल हो गए हों कि मेरे राम 14 साल बाद लौटने वाले हैं। ऐसे पुरुष लग रहे थे मुझे। हर व्यक्ति में अवधवासी जैसा भाव राम के प्रति था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें कथा का समय 1 बजे है। अब आज तो पहला दिन था और व्यवस्थाओं में भी विलंब हो जाता है, तो कल ठीक 1 बजे हमारे संगीत वाले आपको मंच पे मिलेंगे, 1:30 बजे हमारे राम आपको मंच पे मिलेंगे। ठीक, समय को ध्यान रखियो। जितो अधिक से देखो सो सुंडारो पियो कर लो। ठीक, हम रोज आपको ऐसी ऐसी नई बातें बताएंगे जिससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आज के लिए एक बात है, जिंदगी भर सुहागन नारी माताएं हमारी याद रखना, कभी जीवन में मंगलवार को चूड़ी मत खरीदना। सुहागन नारी कभी मंगलवार को नई चूड़ी खरीद के न लाए। ठीक, क्यों ना लाए अभी हम कल बताएंगे। हाँ, सुहागन नारी बाजार से कभी मंगलवार को चूड़ी न खरीदे। और इन 9 दिन में करके देख लियो बेन हरो, जब भी तुम मांग भरो कोशिश करियो कि तुम्हारा मुंह पूरब दिशा की तरफ हो गए, जो उन तरफ से दिनुंगत है। अगर सुहागन नारी सूर्य की तरह मुंह करके, पूर्व की तरफ मुंह करके अपनी मांग भरती है तो उसके पति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, कभी बड़ी बीमारी भगवान सूर्य की कृपा से उसके पति को नहीं होती है। और अगर नियमित रोज सुहागन नारी अपनी मांग में सिंदूर लगाए और उसका मुंह पूर्व की तरफ हो तो वाहन दुर्घटना में उसके पति की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये भगवान महाकाल की कृपा है।
और इन चीजों को मानने पर है। हाँ ने मानो तो ऐसी मान ले, हम 2-3 बातें बता रहे हमें झूठी कर दी फिर समझ लियो कि हम साची बोलत के नहीं। एक आदमी ऐसो खड़ो हो जाओ जे के ते जीना के नीचे होदी बनी होए और वो के घर एक आदमी परमानेंट बीमार ने होए। 9 दिन में ढूंढ ले जो तुम तो हम चैलेंज देते दे रहे हैं। 9 दिन में दमोई में ऐसो आदमी ढूंढ ले जो कि वो के घरे जीना के नीचे होदी होए, लेटरिंग होए, बाथरूम होए और वो के घरे एक आदमी परमानेंट दवाई पे ने हुए। हो जाओ तुम तो तुम्हारा में हो कुछ तुम्हारा हो जाए तो कौन साची को बिल्कुल डरने कहा हो हमें। हाँ हम तो जैसे बिल्कुल शुद्ध आदमी है ने ज्यादा आडंबर को खेले आए। हाँ हम बिल्कुल सुलझे आदमी है नहीं तो जो आए हम बहुत VIP भी नहीं जाए कि अब हमसे को मिल नहीं सका था। हम तो अब बैठे जा रहे रात भर बते जाते रहे हम तो मोरों से ताई। हम बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हैं अपनी। एक आदमी ऐसो खड़ो हो जाओ जे के घर को पलका वो के घर के ये नाम दिखात हुए और वो के घरे लड़ाई ने होत हुए। हो जाओ ठाणे और 9 दिन में होदी मिटा दियो या उसको पानी खाली कर दियो। जैसा ही होदी के ते को पानी जमीन ससक है व सूख है तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाए। घर को पलका ऐसो धरो चज्जे के कबू एना मैंने दिखाए। जिन का पलंग आईने में दिखता है वो पति पत्नी में तो बना ही नहीं सका। हमारा चैलेंज है वो घर में तो लड़ाई हो जाए और नया हो तो तुम तो खड़े हो जाओ। तुम्हें क्या दिक्कत है। जे के घरे पलका पे बैठ के भोजन होत हुए कसम खा के जाइयो आज कि ने खुद खे ने पति को ने मोड़ी मोड़ो को पलका पे सोवे वारे पलंग पे कबू बैठ के भोजन न करो चज्जे। वो के घर में भाई आ है वो तुम आज से बंद कर दियो तुम्हें अपने आप घर में बदलाव मिल जाए। वो के घर में भैया दो लगत है ये के घरे सब पलका पे बैठ के खाते हैं वो के घरे मन नहीं लगे बैठे में। हम बिल्कुल चौखट नाक में बता दें आदमी के घरे के इनके घरे पलका पे खात कहा है आदमी। हम तो हालांकि बहुत कम जाते हैं कोई जाता ही नहीं है। कोशिश करत के हम कोई न जाने पड़े पर कहूँ अगर फंस जाते हैं तो हम तो अनुभव तो हो जाता है ठाकुर जी की कृपा से। तो ये 3 बातें बदल लियो पलका ये शिव महापुराण से ही बातें बते हम कछु अपने घर की नहीं बते। एक एक चीज तुम्हें बताई कि कौन सामान घर में कहाँ धरो चज्जे कहाँ न धरो चज्जे का जो शिव पुराण जो ही आए बस इनमें अपन को जीवे की कला है। इनमें एक एक चीज तुम्हें बताई जे है 7 दिन में। तो आज हमने 2 बातें तो तुम्हें बताई नहीं। मंगलवार को चूड़ी न करी दियो बेनहरो कबऊ वो मांग भरियो दिनोमती खड़ी हो गए। दक्षिण दिशा तरफ अगर सुहागन नारी मुंह करके मांग भरती है तो उसका पति का स्वभाव राक्षसों जैसा हो जाता है। कलह करता है उसका पति घर में। ऐसी चीजें हम आपको रोज ही में से ढूंढ ढूंढ के बताए हैं। आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। बांदकपुर वाले जागेश्वर बाबा के चरणों में अपनी वाणी को विराम, उन्हीं के चरणों में कल नमन करके फिर कल की चर्चा। अब हमारे मुख्य यजमान श्री हरि सिंह जी, रंजीत जी, रितेश जी और रत्नेश जी और समस्त ठाकुर परिवार और आप सभी जो प्रतिष्ठित जन हों, सम्मानीय जन हों, क्योंकि मेरा ज़्यादा दमोह में परिचय नहीं, हमने कहा पहली बार आए, तो आप सभी सम्मानीय जन भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। अब हो जाओ ठाणे दद्दा हरो चुनाव में तो आदमी ठाणो हो जाओ। जब तक आरती जले खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे
दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए अब भगवान भूत भावन भोलेनाथ की प्यारी प्यारी सी आरती। हरि ओम आं चंद्रमा मनसो जातकिशोः सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर तिरकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की तेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी बोले भाव भयहारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी शशिभाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला। बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरती हारी पालनहारी तू है मंगलकारी। आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी। काले रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की। अरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमिर्धार वृंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारि माला तुलसाल काले कपाल मालां तस्य गिरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः
शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम मरारतिकम मनदायो जलेने शीतले नमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो हरिः ओम ओम जगदेन जगमय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्द्र शतपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम।